गुजरात की चिलचिलाती गर्मी में चुनाव की तेज धूप और अरविंद केजरीवाल के अरमानों की आग दोनों एक साथ जल रही है। विसावदर और कड़ी सीट पर होने वाले उपचुनाव में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से लोकतंत्र को डायरेक्ट सेलिंग की तरह बेचने मैदान में उतर चुकी है। फंडा वही पुराना, हम ईमानदार और बाकी सब बेईमान। लेकिन तब से अब तक नदियों का काफी पानी बह गया, कई मौसम बदल गए। अब गुजरात की जनता को ये केजरीवाल का फंडा बेकार नजर आने लगा। केजरीवाल ने गोपाल इटालिया को उम्मीदवार बना दिया और वे पूरे विसावदर में घूम घूम कर ठीक वैसे ही प्रचार कर रहे हैं जैसे कोई सेल्समैन बिना ऑर्डर के ही प्रोडक्ट बेचने पर तुला हो। मजे की बात यह कि उनके समर्थक इसे मजबूत प्रचार मान रहे हैं। केजरीवाल ने तो भविष्यवाणी भी कर दी है, जबकि हकीकत यह है कि जब कोई नेता खुद दो राउंड प्रचार करे तो समझ लीजिए कि पार्टी संगठन कहीं नजर नहीं आ रहा। ईसुदान गढ़वी जो पत्रकारिता छोड़ चुनावी रणनीति बना रहे हैं, उन्होंने गोपाल इटालिया को पहले ही कैंडिडेट घोषित करवा दिया, शायद ये सोचकर कि पहले आओ पहले पाओ वाला फार्मूला काम कर जाएगा। बीजेपी ने इस सीट पर किरीट पटेल को उतारा और जो खुद 2 बार जिला प्रमुख भी रह चुके हैं, संगठन के आदमी हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी को 21,000 की बढ़त भी मिली थी। यानी केजरीवाल एंड कंपनी के लिए सीट किसी रीटेक से ज़्यादा और कुछ नहीं लग रही है, जबकि कांग्रेस स्वाभिमान की लड़ाई में लगी हुई है, ये जानते हुए कि जनता कांग्रेस के स्वाभिमान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी नहीं खरीद रही। विसावदर की 1,30,000 लेउआ पटेल आबादी पर केजरीवाल का पूरा गणित टिका हुआ है। पाटीदार वोट बैंक के सहारे आम आदमी पार्टी खुद को नई कांग्रेस समझ रही है। इटालिया ने किसानों की समस्याओं को मुद्दा बनाया, सही भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास खुद की कोई ज़मीन नहीं, ना राजनीतिक ना सैद्धांतिक, तो किसानों की ज़मीन ही सही। किसानों का नाम लेकर के इटालिया वोट मांग रहे हैं और जब पंजाब में किसानों पर नीतियों का बुरा असर पड़ा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का मुंह बंद था, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक बंद कर दिया गया हो। बीजेपी का प्रचार एक सुनियोजित अभियान की तरह चल रहा है। सीएम भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल, हर्ष संघवी, ये लोग वोट मांगने नहीं, सरकार के काम गिनाने पहुंचे हैं, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड है, न सिर्फ भाषण और झाड़ू। अगर इस उपचुनाव में बीजेपी जीतती है तो 162 विधायकों के साथ उनका ग्राफ नई ऊंचाई पर आ जाएगा, और अगर गलती से आम आदमी पार्टी जीत गई तो वो जीत सिर्फ एक राजनीतिक एक्सीडेंट कही जाएगी। मतलब ये कि गुजरात की इस विसावदर सीट पर असली मुकाबला सपनों की दुकान और ज़मीन की हकीकत के बीच है। केजरीवाल के लिए ये चुनाव ज़मीन से जुड़ने की आखिरी कोशिश हो सकती है, वरना बाकी राज्यों की तरह गुजरात में भी झाड़ू को झटकने में जनता ज़्यादा देर नहीं लगाएगी।